देखिएगा, राजकुमार भाटी वही कर रहे हैं जो अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का एजेंडा है सनातन पर हमले करना, हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना, ताकि उनके हितों का साधन बन सके। कुछ ना कुछ उनका हमेशा यही रहता है, ब्राह्मण पर हमला करेंगे तो पूरे सनातन पर हमला होता है। ब्राह्मण सनातन का अग्रणी है। एक से कह दें कि तू गाली दे दे, फिर हम ट्वीट कर देंगे, फिर तू गाली दे दे, फिर हम तुम ट्वीट कर देंगे। निकाले ना राजकुमार, इसको कौन है भाटी, इसको पार्टी से बाहर निकाले। अगर वास्तव में सम्मान कर रहे हैं पंडित जी का, तो उसको बाहर निकाल के पार्टी से बाहर खड़ा करें। ये इस्लाम को मानते नहीं, इस्लाम में इनकी आस्था नहीं है। इनके पूर्वजों ने मन से इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने डर के या लालच में इस्लाम को स्वीकार किया, इसलिए अभी तक ये इस्लाम को जान नहीं पाए। इस्लाम में स्पष्ट है कि किसी कब्जा की गई ज़मीन पर की गई नमाज को इनका जो खुदा है, अल्लाह है, वो कबूल नहीं करते। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है और ब्राह्मण समाज लगातार इस बात को कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, आखिरकार वो किसके इशारों पर ये बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, सीधा बातचीत करेंगे। मंत्री जी, इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जो टिप्पणी की है ब्राह्मण समाज पर, उसको लेकर आक्रोश ब्राह्मण समाज में नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजकुमार भाटी क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, किस तरीके से वो ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे एक समाज में टकराव की स्थिति पैदा होती है। देखिएगा, राजकुमार भाटी वही कर रहे हैं जो अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का एजेंडा है सनातन पर हमले करना, हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना, ताकि उनके हितों का साधन बन सके। कुछ ना कुछ उनका हमेशा यही रहता है, ब्राह्मण पर हमला करेंगे तो पूरे सनातन पर हमला होता है। ब्राह्मण सनातन का अग्रणी है, ये सब लोग जानते हैं। रामचरितमानस इन्होंने फड़वाई, स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वो रामजीलाल सुमन राणा सांगा को गद्दार कह रहा था। तो ये जितने भी घटनाक्रम हैं, ये सारे घटनाक्रम स्पष्ट हैं कि ये अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है और अखिलेश यादव जी सनातन और सनातन के मान बिंदुओं का सदैव अपमान करते हैं। ब्राह्मण समाज को आज भी सनातन में लोग सम्मान की दृष्टि से सम्मान करते हैं उसका, तो जानबूझ करके तय करके किया है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कोई ऐसी कमज़ोर चीज़ नहीं है जिसको कोई कुछ भी कह देगा और उसका अस्तित्व बचा रहेगा। इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण वो ताकत रखता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कहलवा रहे हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो ये कह रहे हैं, अभी उन्होंने एक्स पे अपना ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जो पंडित जी कहेंगे वो हम कहेंगे, पंडित जी कहेंगे तो घर से बाहर जाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो हम बाल कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो हम घर में रहेंगे। वो तो सम्मान कर रहे हैं, वो तो ब्राह्मणों का कह रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। कहाँ सम्मान किया आज तक उन्होंने? राम जन्मभूमि में उन्होंने निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, किसी और ने चलवाई थी? मैं कहता हूं कि वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। वो इस प्रकार की एक से कह दें कि तू गाली दे दे, फिर हम ट्वीट कर देंगे, फिर तू गाली दे दे, फिर हम तुम ट्वीट कर देंगे। निकाले ना राजकुमार, इसको कौन है भाटी, इसको पार्टी से बाहर निकाले। अगर वास्तव में वो सम्मान कर रहे हैं पंडित जी का, तो उसको बाहर निकाल के पार्टी से बाहर खड़ा करें। इस प्रकार की हर वो कभी ना कभी किसी न किसी सनातन और हिंदुओं से जुड़ी जातियों को इस प्रकार के अपमानजनक शब्द जो व्यक्ति बोलता रहता है, उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते भाई? अरे प्रवक्ता है, माफ़ी मांग ली राजकुमार भाटी ने। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का मैं जो है सम्मान करता हूं। 12 मिनट की मेरी क्लिप थी, उसमें से 7 मिनट की क्लिप निकाल के आपकी पार्टी ने उस पर राजनीति शुरू कर दी है। ये सब तब कह रहे हैं जब उनको दिखने लगा है कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आज जागरूक है। वो अपना अपमान नहीं सहेगा, और जब ब्राह्मण क्रोधित होगा तो ब्राह्मण के क्रोध से ही इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी।
एक बड़ा सवाल ये भी, अभी इस बयान के बाद एक बयान और वायरल हो रहा है राजकुमार भाटी का। वो कह रहे हैं कि गुर्जर और जाट समाज ऐसा है जिसमें जो है औरतों के कई कई पति होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई एक समुदाय ऐसा होता है जिसमें एक आदमी की कई औरतें होती हैं, लेकिन गुर्जर और जाट समाज ऐसा है जिसमें औरतों के कई कई पति होते हैं। ये जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रदेश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी। इस प्रकार की भाषा बोलने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है, जो भी बोलता है, और ये किसी को अधिकार नहीं है। पूरी नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। और चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, ये राष्ट्रवादी और बहादुर कौम रही हैं, सदैव देश के साथ रही हैं और घोर सनातनी रही हैं। उनकी महिलाओं को इस प्रकार अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति का मानसिक रूप से इलाज कराना चाहिए और तुरंत समाजवादी पार्टी को से बाहर निकालना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक आरक्षण बिल लागू होना था, जिसको लेकर विपक्ष ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो आरक्षण बिल महिलाओं के लिए लागू होना था 33% का, उसमें अड़चनें आई। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि साहब बीजेपी नहीं चाहती थी आरक्षण बिल लागू हो, बीजेपी इसको एक एजेंडा बनाना चाहती थी। 27 का चुनाव आ रहा है और इस पर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना चाहती थी। बीजेपी चाहती तो आरक्षण बिल लागू हो जाए। जो विपक्षी दल हैं वो महिला विरोधी हैं। एक जो उत्तर प्रदेश की पार्टी सब प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके नेता ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं सब लोग जानते हैं। अभी आपने बयान सुने ही है भाटी जी के। आरक्षण बिल में किसी को कोई नुकसान नहीं था जी। 33% आरक्षण लागू होना है, वो समय से हो जाए, जल्दी हो जाए। इसलिए हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण दे दिया जाए जी, और उसी आधार पर परिसीमन कर दिया जाए। तो कुछ दक्षिण के राज्यों ने कहा कि साहब हमारी सीट घट जाएंगी। सरकार ने कहा किसी की नहीं घटेगी, समान अनुपात में सबकी बढ़ेंगी, 50% सीटें सबकी बढ़ा दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा है तो 120 हो जानी थी जी। तो इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जानबूझ करके उन्हें आरक्षण लागू नहीं होने देना था। उन्होंने ये षड्यंत्र रचे और सरकार का सहयोग नहीं करा, जिससे आरक्षण बिल गिरा और उसका नतीजा है महिलाओं ने इनको बंगाल में दिखा दिया, आसाम में दिखा दिया, पुडुचेरी में दिखा दिया और स्टालिन को भी तमिलनाडु में लोगों ने दिखा दिया। स्टालिन पर की आप बात कर रहे हैं। स्टालिन लगातार ये कहते थे कि जो है सनातन को हम ख़त्म करेंगे, सनातन को लेकर कई टिप्पणियां की गई। तो क्या लगता है कि जो ये चुनाव हुआ है इसमें स्टालिन को जवाब मिला है कि भाई सनातन को समाप्त करने वाले खुद समाप्त हो जाते हैं? देखिएगा, सनातन को 1000 वर्षों तक मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, वे समाप्त नहीं कर पाए। इनकी तो हैसियत क्या है, दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियाँ और सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन ये सनातन संस्कृति है। ये इसलिए है कि ये ईश्वरीय संस्कृति है और इसको कोई नहीं मिटा सकता। इसको अफगान नहीं मिटा पाए, शक नहीं मिटा पाए, हुन नहीं मिटा पाए, यूनानी नहीं मिटा पाए और मुग़ल नहीं मिटा पाए और अंग्रेज नहीं मिटा पाए। इनकी हैसियत क्या है? लेकिन आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं कि आप ऐसे मुद्दों को ढूंढते हैं जो मुद्दे लोगों को भटकाएं। अभी पेट्रोल पे प्राइस बढ़ा दिया, अभी सीएनजी पे प्राइस बढ़ा दिया, राजकुमार भाटी का मुद्दा ले लिया, पेट्रोल सीएनजी पर प्राइस बढ़ा दिया, मुद्दों को भटकाने की राजनीति करते हैं। पेट्रोल डीजल पर देखिएगा, भारत के नागरिकों को इतना ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो बुद्धिमान नहीं है। आज भारत में सारे दुनिया से सस्ता पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। कहीं चले जाओ, हमसे सब जगह महंगा है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है। सब जानते हैं कि जहाँ से तेल आता है वहाँ युद्ध चल रहा है, तेल की आवक नहीं हो पा रही है, पूरी दुनिया में नहीं हो पा रही है। ऐसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर झगड़ा चल रहा है। तो जब तेल कम आएगा, खपत ज़्यादा है और जितना आ रहा है वो महंगा आ रहा है, सब जगह महंगा जा रहा है, तो उसमें क्या बात होगी, रेट तो बढ़ेंगी। अभी आपकी भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपने लिखा कि मेरे बेटा गुड़गांव जाता है और अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया, एक अपील की है, तो मैंने भी उसकी ईवी गाड़ी लेकर अब यात्रा शुरू कर दी है। मेरा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी करते हैं और दोनों नियमित ड्यूटी पे जाते हैं। महीने सप्ताह में 3 दिन वो जाते हैं, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं।
कल उसका वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो हमने भी उसके अनुपालन में, वैसे भी मैं कभी काफिला लेकर के नहीं चला। मेरे पास सिर्फ 2 गाड़ी रहती थी, एक मेरी और एक मेरे साथ जो स्टाफ APS, स्टेनो या दूसरे अर्दली वगैरह जिस गाड़ी में बैठ करके चलते थे वो था जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैंने उसमें से एक गाड़ी हटा दी है। अब मैं अपने साथ किसी स्टाफ को लेकर के नहीं चल रहा हूँ, एक गाड़ी से चलता हूँ। लेकिन कल चूँकि मुझे अपने व्यक्तिगत कार्य से जाना था, कोई मेरा सरकारी कार्यक्रम नहीं था, पारिवारिक कार्यक्रम था, तो मैंने बेटे से अनुरोध किया कि तुम कह लगे पापा मैं नहीं जा रहा, तो मैंने उसकी EV ली, एक गनर लिया और बाकी स्टाफ की एस्कॉर्ट वगैरह सब छुट्टी कर दी, उससे रहा। और मैं जिस दिन उसका वर्क फ्रॉम होम रहेगा तब और मैं क्षेत्र में होऊंगा तो मैं EV से चलूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि भोजशाला, मध्य प्रदेश की भोजशाला में ऐसा ही फैसला आया है जो लगभग 500 वर्ष के बाद भगवान राम के अयोध्या मंदिर पर आया था। कहा गया कि भोजशाला जो है वो माँ सरस्वती का मंदिर है और मुग़ल आक्रांताओं ने आकर उसको जो है उसको डैमेज करने का प्रयास किया गया। और अब उस फैसले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि साहब हिंदू समाज को पूरी अनुमति है कि वो वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करे और नमाज के लिए यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो सरकार से कहीं और अपनी ज़मीन के लिए अनुमति मांग सकता है। लेकिन इस पर भी तमाम राजनीति शुरू हो गई है। साहब कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मुस्लिम पक्ष है। ओवैसी साहब हैं, तमाम बड़े नेता जो है अब इसमें टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। ये जितने लोग टिप्पणी कर रहे हैं ये इस्लाम को मानते नहीं, इस्लाम में इनकी आस्था नहीं है। इनके पूर्वजों ने मन से इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने डर के या लालच में इस्लाम को स्वीकार किया, इसलिए अभी तक ये इस्लाम को जान नहीं पाए। इस्लाम में स्पष्ट है कि किसी कब्जा की गई ज़मीन पर की गई नमाज को इनका जो खुदा है, अल्लाह है, वो कबूल नहीं करता। तो इन्हें तो सोचना चाहिए, सबको दिख रहा है कि वो सरस्वती माँ का मंदिर है, वहाँ मूर्तियाँ हैं, आज चिन्ह है, वहाँ तुम क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हारी नमाज तो बेकार जा रही है। तो जो इस तरह के झगड़े पैदा करते हैं वो इस्लामिक हैं ही नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उसमें कुछ थोड़े बहुत परिवार छोड़ दिए जाएं, सब कन्वर्टेड हैं। और कन्वर्ट कोई प्यार से नहीं हुआ था जी, सब बलपूर्वक पर कन्वर्ट किए गए थे। तो वो मुसलमान तो बन गए पर वो इस्लाम को के प्रति उनकी सच्ची था। इस्लाम में वर्जित है किसी भी की ज़मीन पर कब्जा करे हुए स्थान पर या किसी के धर्म स्थल को तोड़कर किए गए स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इस्लाम में वर्जित है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इस्लाम में वर्जित है कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, इस्लाम में वर्जित है कि सिनेमा नहीं देखना चाहिए, इस्लाम में वर्जित है कि दूसरे की बहू बेटियों पर ख़राब दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब बताओ कितने मुसलमान हैं जो सिनेमा नहीं देखते, और सिनेमा देखते हैं तो कैसे इस्लामिक है, संगीत सुनते हैं तो कैसे इस्लामिक है जी, बैंक में खाता खोल के ब्याज लेते हैं तो कैसे इस्लामिक है। तो वो मैं तो उनसे कहता हूँ कि भैया जहाँ रहना वहाँ सच्चे बनकर रहो, अपने धर्म का सच्चाई से पालन करो, नहीं तो आ जाओ वापस। राजकुमार भाटी के बयान का 27 के चुनाव पर अब क्या असर देख रहे हैं? देखो, राजकुमार भाटी को मैं सीरियस नहीं लेता। मैंने कहा कि उसको मानसिक बीमारी है, उसका मानसिक इलाज अखिलेश यादव को कराना चाहिए और उसे पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार के मैंने उनके कथन सुने हैं, चाहे जो जाट महिलाओं के विषय में कह दिया हो, चाहे गुजर महिलाओं के विषय में कह दिया हो, चाहे ब्राह्मणों के विषय में कह दिया हो, इसे कोई समझदार आदमी नहीं कह सकता। मैं कहता हूं कि वो कह रहे हैं कि ये बीच के पार्ट हैं। पार्ट भी क्यों है भाई? मैं आपसे आधा घंटा बातचीत कर रहा हूं तो उसमें 2 मिनट भी गाली देने दूंगा तो कहेंगे जी ये तो 2 मिनट का हिस्सा, 2 मिनट में तुमने गाली तो दी है ना जी। तो तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी अंश है तो उनके कथानुसार तो वो अशोभनीय है, असंसदीय है और निंदनीय है। बिल्कुल, हमारे साथ
मंत्री जी हैं जिनका साफ ये कहना है कि राजकुमार भाटी जो कह रहे हैं वो अमर्यादित है और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी होती है इसको लेकर समाजवादी को राजकुमार भाटी जी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।